प्रश्न संख्या 6। 3 का घन निम्नलिखित में कौन है? तो 3 का घन यहाँ पे कौन है? तो घन किसको कहते हैं? यानी 3 को 3 बार गुना करने पे जो आएगा वही 3 का घन होगा। तो देखिए 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। यानी इसका उत्तर होगा दूसरा 27। 3 का घन कौन है? यहाँ पे 27 है। ठीक है, 3 का घन होता है 27। तो विकल्प दूसरा में हम टिक लगाएंगे। प्रश्न 7। 100 का घन निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए घन कैसे निकलता है, यानी 100 जो भी संख्या का घन निकालना हो उसको 3 बार गुना करेंगे। तो 100 गुना 100 गुना 100, यानी 100 गुना 100 कितना हुआ? 10,000। 10,000 गुना 100 10 लाख। तो इसका उत्तर होगा, देखिए विकल्प 4। रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें। तो 10 का घात 3 यानी 10 का घन। तो 10 गुना 10 गुना 10, यहाँ पे क्या भरेंगे? 1,000। क्या भरेंगे? 1,000। ठीक है, 10 का घात 3 है तो 10 को 3 बार गुना करना है। तो 10 गुना 10 गुना 10 1,000 आएगा। 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1,000। अब यहाँ पे दूसरा में 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और पूरा पे घात है 3। तो देखिए जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, यानी 6 का घात 3। तो 6 गुना 6 गुना 6 हो गया। ठीक है, प्रश्न 8 का दूसरा। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 का घात 3 इसका पूछ रहा है, बराबर रिक्त स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 क्या होता है? तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक में है। तो 3 2 5 1 6, यानी 6 का घात 3। इसको हम लिख लेंगे। तो 6 का घात 3 मतलब 6 गुना 6 गुना 6। तो 6 छक 36, 36 छक कितना होगा? 216। देखिए 6 का घन 216 होता है। 6 गुना 6 36, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 का घात 3 क्या हो जाएगा? 216। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 216। तो ये देखिए समझाने के लिए था इतना, इसका उत्तर हो जाएगा 216। अब तीसरा हल करेंगे। 8 माइनस 1 माइनस 3 का घात 3। 8 माइनस 1 माइनस 3 का घात 3 है। तो इसका रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 3 गया तो 4। तो ये लिखा हुआ है 4 का घात 3, क्योंकि 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 8 माइनस 1 है फिर माइनस 3 है। तो 4 का घात 3 यानी 4 गुना 4 गुना 4, घात 3 है तो 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो 8 माइनस 1 माइनस 3 का घात 3 कितना होगा? 64, इसका उत्तर। तो इसमें 64 भरेंगे। 4 यानी प्रश्न 8 का 4, 2 गुना 5 का घात 3 बराबर। तो 2 गुना 5 यानी 10, 10 का घात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10। तो 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1,000, यानी 2 गुना 5 का घात 3 बराबर 1,000। तो इसमें हम 1,000 भर देंगे रिक्त स्थान में। प्रश्न 9। 3,000 को निम्नांकित में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन होगा? तो प्रश्न 9। तो 3,000 को निम्नांकित में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन होगा? तो देखिए 3,000 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि किस संख्या से भाग देना है। तो 2 से लग जाएगा। तो 2 से एक बार में 1 इधर गया तो 2 पचे 10, यानी 2 से 3,000 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 1,500।
फिर 2 से 1500 को भाग देंगे तो 2 सते 14, 2 पचे यानी 750। 2 से 750 को भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पचे 15, माफ कीजिए 2 पचे 10। ठीक है, तो 375 दूना 750। अब 7 5 12, 3 15 यानी 3 से लगेगा एक बार में। 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से 5 पचे 25। तो देखिए 3000 बराबर हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो देखिए 3 5 तो है, ये तो 3 ठीक है, रहना चाहिए घनमूल निकालने के लिए। और ये भी ठीक है, देखिए 3 बार 2 है, 3 बार 2 गुना हो रहा है, 3 बार 5 हो रहा है, लेकिन 3 जो है एक फालतू बच गया है। तो अगर हम 3 से 3000 को भाग दे दें, ठीक है, जो बच गया उसी से 3000 को भाग दे दें, तो जो संख्या आएगा, मान लीजिए 3000 को हम 3 से भाग देते हैं, ये वाला 3 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1000। तो देखिए 1000 परिपूर्ण घन है। कह रहा है कि 3000 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन होगा। तो 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 से अगर भाग देंगे 3000 को तो क्या आएगा भागफल 1000। तो 1000 देखिए 10 का परिपूर्ण घन है, तो 1000 बराबर हम लिख सकते हैं 10 का घात 3, यानी 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो जो भागफल है वो परिपूर्ण घन है, किसका घन है तो 10 का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3। तो प्रश्न 9 में उत्तर होगा देखिए विकल्प 3, यानी 3000 को 3 से भाग देंगे तब भागफल परिपूर्ण घन होगा। ठीक है, प्रश्न 10, 9000 को निम्नांकित में से किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। तो प्रश्न 10, तो 9000 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 पचे 10, यानी 2 से 9000 को भाग देंगे तो 4500, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर देखिए 2 से भाग देंगे तो एक बार में 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 दो 7 2 9, यानी 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 22 हो गया, 3 सते 21, 1 इधर गया, 3 पचे 15, 7 5 12, 3 15, फिर 3 से लगेगा तो एक बार में 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 25 बचे, फिर 5 से 5 पचे 25। तो 9000 बराबर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए ये तो ठीक है, 3 बार गुना हो रहा है 2, ये भी ठीक है 5 3 बार गुना हो रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे 3 जो है 2 ही बार गुना हो रहा है। अगर एक और 3 से हम गुना कर दें 9000 को, देखिए एक 3 और कम रहा है 3 3 होने में। ठीक है, तो अगर एक और 3 यहाँ पे गुना हो जाता रहता तो जो संख्या होता वह परिपूर्ण घन होता, यानी 9000 को 3 से गुना कर दें। देखिए तो 9000 को कह रहा था कि प्रश्न में देखिए 9000 को निम्नांकित में से किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। तो 9000 को अगर 3 से गुना कर दें, क्योंकि एक 3 कम रहा है, ठीक है, इसको परिपूर्ण घन बनाने में, तो एक 3 से अगर गुना कर दें तो 9000 तिया 27000। तो देखिए 27000 किसका घन है, तो ये घन है 30 का, क्योंकि 30 तिया 30 गुना 30 900, 900 गुना 30 27000। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 का घात 3, यानी 30 गुना 30 गुना 30। तो देखिए जो गुणनफल आ रहा है वह परिपूर्ण घन है, किसका घन है तो 30 का, क्योंकि 30 गुना 30 गुना 30 करेंगे तो 27000 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, यानी 3 से अगर गुना कर दें 9000 को तो जो गुणनफल आएगा वह परिपूर्ण घन होगा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प 2, यानी 3। तो 9000 को 3 से गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा। ठीक है, प्रश्न 11, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण घन है। तो प्रश्न 11 का पहला,
देखिए 64, तो 64 किसका घन है? ठीक है, तो देखिए 64 तो हम लोग को पता है 4 गुना 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो 4 को 3 बार गुना कर देंगे तो 64 आ जाएगा, यानी 64 जो है क्या है, किसका घन है? तो 4 का। तो 4 का घन है 64 और 64 का घनमूल है 4। तो पहला में हम टिक लगा देंगे। ठीक है, 11 का पहला हो जाएगा, ये घन है, परिपूर्ण घन है। अब देखिए दूसरा चेक कर लेते हैं, तो ये सही हुआ, 64 है घन। अब दूसरा 216, तो 216 में देखिए 6, ये हम लोगों को याद होगा, 6 गुना 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 216। ठीक है, यानी 216 क्या है? परिपूर्ण घन है। किसका घन है? तो 6 का, क्योंकि 6 3 बार गुना हो रहा है। ठीक है, तो बस ये देखिए समझा रहे हैं आप लोगों को, इस तरह हम पता कर लेंगे। तो 216 में भी हम टिक लगा देंगे कि ये परिपूर्ण घन है। तीसरा 128, तो देखिए 128 परिपूर्ण घन नहीं है। कैसे नहीं है? तो इसका गुणनखंड करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए हम गुणनखंड करके निकाल सकते हैं कि कौन परिपूर्ण घन है या नहीं है। 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8 यानी 64 दूनी 128 होता है। 2 से 64 को भाग देंगे तो 32 दूना 64, 16 दूना 32, फिर 8 दूना 16, फिर 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो कितना आ गया देखिए 128 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए 3 2 तो ठीक है, यहाँ भी देखिए 3 2 है, लेकिन ये अकेले बच गया। तो ये अगर नहीं रहता तो परिपूर्ण घन होता। ठीक है, लेकिन ये अकेले है तो 3 3 बार सबको होना जरूरी है, 3 3 बार गुना। तो 3 बार तो यहाँ पे हो रहा है 2, फिर भी यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ अकेले है। तो ये परिपूर्ण घन नहीं है, तो इसमें हम टिक नहीं लगाएंगे, यानी 128 परिपूर्ण घन नहीं है। तो इसमें हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इस तरह से हम टिक लगाते चलेंगे जो परिपूर्ण घन है। अब देखिए 4 में 243, 243, तो इसको हम पता करने के लिए गुणनखंड करेंगे। 3 से लगेगा, 3 आठी 24 यानी 81, 27 तिया 81, 3 से 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, तो 243 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे देखिए 3 3 तो हो रहा है एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही 3 है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, 3 3 बार गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक तो मिल रहा है 3 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3, लेकिन ये 2 ही बार गुना हो रहा है। तो 243 क्या है? परिपूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें टिक नहीं लगाएंगे, इसमें टिक नहीं लगाएंगे। पांचवा में है 64,000, तो देखिए 64,000, तो 4 गुना 4 क्या होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब देखिए 3 शून्य है। ठीक है, तो तीनों पे एक एक शून्य दे देंगे, तो ये हो गया 64,000 बराबर 40 गुना 40 गुना 40। ठीक है, यानी 64,000 परिपूर्ण घन है, क्योंकि 40 3 बार देखिए गुना हो रहा है 40, तो 40 का घन हो गया 64,000, और 64,000 का घनमूल हो गया 40। ठीक है, यानी 64,000 क्या है? परिपूर्ण घन है। इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। छठा 1,728, तो देखिए इसका हम नहीं जानते हैं, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, एक इधर गया, 2 छक 12, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, फिर एक बार में 2 छक 12। अब देखिए 6 से 36 बार में। ठीक है, 216 हम जानते हैं कि
अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार में फिर 2 अंक लगाएंगे तो शून्य देंगे, यानी 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 2 5 10, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। तो इतना आ गया। अब इसको लिख लेते हैं। तो 1728 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए सब 3 3 बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 3 बार गुना हो रहा है। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, यहाँ भी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, और यहाँ भी 3 बार, यानी एक एक। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 का घन है 1728, क्योंकि एक एक बाहर निकाल लेंगे तो 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 3 में से 1 3 बाहर। तो 2 गुना 3 कितना हुआ? देखिए इससे 1 2 बाहर, इससे 1 2 बाहर, और इससे 1 3 बाहर। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 गुना 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1728, ठीक है। 12 गुना 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1728। तो 12 का घन हुआ, 1728, यानी 1728 क्या है? परिपूर्ण घन है। तो यानी छठा भी हो गया क्या? परिपूर्ण घन। सातवां 8640। तो ये परिपूर्ण घन है कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, शून्य। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, एक बार में, 2 छक 12, शून्य। फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, फिर 16 लगाना है तो शून्य देंगे, 2 8 16, फिर शून्य। फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर शून्य। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर शून्य। फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 तिया 6, 2 5 10। फिर 3 से लगाएंगे, 5 3 8 1 9, यानी 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे, 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएंगे, 3 5 15। तो देखिए 8640 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए 3 बार तो 2 है, यहाँ भी 3 बार 2 है, यहाँ भी 3 बार 3 है, लेकिन 5 3 बार गुना नहीं हो रहा है। तो 8640 क्या है? पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि सभी संख्या को 3 3 बार गुना होना जरूरी है पूर्ण घन होने के लिए, यानी गुणनखंड में। तो 5 देखिए अकेले बच गया, तो इसीलिए 8640 क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरह हम इसको चेक कर लेंगे। 8वां बना लेते हैं। 8वां में है 1,06,480, 1,06,480। 2 से 2 5 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, शून्य। 2 से 2 दूना 4, एक इधर गया तो 13 हो गया, 2 छक 12, फिर एक इधर गया तो 2 छक 12, 2 दूना 4, शून्य। फिर 2 से एक बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बार में, शून्य। फिर 2 से 2 छक 12, एक इधर गया, 2 छक 12, फिर एक इधर गया, 2 5 10, फिर एक इधर गया, 2 5 10। अब देखिए 5 से लगेगा, क्योंकि 3 से लगेगा नहीं। 5 5 10, 10 से 16, 16 6 22 आ रहा है। 22 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से लगाएंगे एक बार में, एक इधर गया, 16 हो गया, 5 तिया 15, फिर एक इधर गया, 5 तिया 15, फिर एक बार में। तो ये देखिए अब 11 से लगेगा एक बार में, 2 इधर गया, 23, 11 दूनी 22, फिर एक बार में। फिर 11 से लगेगा एक बार में, एक बार में। तो अब इसको लिख देंगे 1,06,480 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। तो देखिए 3 बार 2 है, ये तो ठीक है। 3 बार 11 भी है, लेकिन 3 बार 2 यहाँ, ये 2 नहीं है, और 3 बार 5 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये परिपूर्ण घन नहीं है, क्योंकि सबको 3 3 बार गुना होना जरूरी है घन होने के लिए।
तो अब हम आंसर लिख देते हैं। तो 11 का प्रश्न 11 का उत्तर हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा। यानी पहला, दूसरा, पांचवा, छठा क्या है, परिपूर्ण घन। तो बस इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। देखिए पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, ठीक है। ये सब क्या है, परिपूर्ण घन। 64, 216, 64,000, 1,728 क्या है, परिपूर्ण घन है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए जो नहीं है उसको टिक लगाना है। तो 100 परिपूर्ण घन नहीं है, ठीक है, इसमें हम टिक लगा देंगे, यानी पहला उत्तर हो गया। 100, देखिए 100 किसी का घन नहीं है, क्योंकि 10 गुना 10 100 होता है। तो 10 को 3 बार गुना होगा तब जाके घन होना चाहिए। तो 10 गुना 10 ही 100 हो जाता है। तो 100 यानी किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने पर नहीं आ रहा है, इसीलिए 100 परिपूर्ण घन नहीं है। तो इसमें देखिए परिपूर्ण घन कौन है, यानी पूर्ण घन 1000 है, क्योंकि 10 गुना 10 गुना 10 1000 होता है। 216 भी पूर्ण घन है, 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36, 36 छक 216, ठीक है। अब देखिए 128 पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक है। 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होता है। और 6 गुना 6 गुना 6 होता है 216। तो देखिए 5 का घन हो गया 125 और 6 का घन 216। तो 128 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो ये किसी भी संख्या का घन नहीं है, ठीक है। तो 128 क्या हो गया, परिपूर्ण घन नहीं है। तो इसमें हम टिक लगा देंगे। अब 46,656, इसको तो गुणनखंड करके देखना होगा कि ये परिपूर्ण घन है कि नहीं। तो पांचवा में 46,656, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि 46,656 किसका घन है। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 अठी 16। फिर 2 से भाग देंगे, एक बार में, एक इधर गया 13, 2 छक 12, फिर एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, यानी 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, एक इधर गया, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 नंबर 18। फिर एक बार में लगाएंगे, फिर एक इधर गया, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, 2 चौक 8, एक इधर गया, 2 पचे 10, एक इधर गया, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नंबर 18, ठीक है। अब देखिए 3 से लगेगा, क्योंकि 9 है यहाँ पे इकाई अंक पे, तो ये 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाने का नियम है, इन तीनों को जोड़ेंगे, 9 7 16, 2 18, 18 3 से कटता है, तो ये 729 3 से कट जाएगा, यानी 3, 3 दूना 6, एक इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से लगाएंगे, 3 अठी 24, यानी 81 तिया 243। फिर 3 से भाग देंगे तो 27 तिया 81। फिर 3 से 27 को भाग देंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 तिहाई 9। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे, 46,656 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 3 का सब है, तो ये परिपूर्ण घन है, क्योंकि देखिए 3 3 बार सब गुना हो रहा है, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, फिर यहाँ भी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, यहाँ भी देखिए 3 बार और यहाँ भी 3 बार। तो 46,656 परिपूर्ण घन है। किसका घन है, तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे इसमें से, फिर 1 2 इसमें से, फिर 1 3 इसमें से, और फिर 1 3 इसमें से। तो यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 12 तिया 36। तो 36 का परिपूर्ण, ये 36 का घन है ये 46,656। तो 36 गुना 36, देखिए 36 गुना 36 गुना 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46,656, ठीक है। यानी 36 का घन है
46,656। तो इसमें हमें पूछ रहा था कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पहला यानी 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कॉमा चौथा। ठीक है, प्रश्न 12 का उत्तर पहला और चौथा। प्रश्न 13, जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो 16,000, तो देखिए 16,000 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि 4 गुना 4 16। ठीक है, तो बस 2 ही बार 4 को गुना करने पे 16 आ गया। तो ये देखिए पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 3 बार गुना होगा तभी पूर्ण घन होगा। तो पहले संख्या को देखेंगे, उसके बाद शून्य बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10,000, तो 10,000 100 गुना 100 करने पे 10,000 आ जाता है। ठीक है, 2 ही बार गुना करने पे, इसीलिए ये भी पूर्ण घन नहीं है। 900, 30 गुना 30 900, तो 2 ही बार गुना करने पे आ गया। 2700, तो देखिए 2700 यानी 90 गुना 30, तो 30 गुना 30 900 हुआ, और 900 गुना 3 करेंगे तब 2700 आएगा। अगर 27,000 रहता तब ये पूर्ण घन था, 30 गुना 30 गुना 30 करते तो। ठीक है, तो ये भी पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 30 गुना 30 900, और 900 गुना 3 तब 2700 आएगा। ठीक है, 30 गुना 30 गुना 30 करने पे 2700 नहीं आ रहा है, यानी तो ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 30 गुना 30 गुना 9 करेंगे, यानी 900 गुना 3 करेंगे तब 2700 आता है। ठीक है, 1,000, देखिए 10 गुना 10 गुना 10 10 गुना 10 100 100 गुना 10 1,000, तो 10 का ये घन हुआ 1,000, यानी इसका बस उत्तर हो जाएगा 5वां। तो कह रहा था जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, तो बस 1,000 इसमें होगा उत्तर, क्योंकि और सब कोई पूर्ण घन नहीं है। प्रश्न 14, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करें। तो प्रश्न 14 का पहला, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करना, यानी 10। तो 10 का घन, तो 10 का घन यानी 10 का घात 3 देंगे। 10 का घन मतलब 10 का घात 3, जो कि हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 100 100 गुना 10 1,000। तो 10 का घन, घन मतलब घात 3। ठीक है, तो 10 का घात 3 क्या हो जाएगा? 1,000, इसका उत्तर। दूसरा, 11 का घन, तो 11 का घात 3 दे देंगे। घन मतलब घात 3 देना है, जो भी संख्या का घन पूछ रहा है उसका घात 3। तो घात 3 का मतलब हुआ 3 बार गुना, 11 गुना 11 गुना 11 बराबर 11 गुना 11 कितना होगा? 121। 121 गुना 11, देखिए 121 गुना 11, तो 121 121 1 2 1 3 2 1 3 1, यानी 1,331 1,331। तीसरा, 80 का घन, 80 गुना 80 गुना 80, तो 80 गुना 80 कितना होगा? 88 64, यानी 6400 6,400। 6,400 गुना 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 80 गुना 80 यानी पहले 8 गुना 8 गुना 8 कर लेते हैं, तो 88 64, और 64 गुना 8 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 छक 48 3 51 512। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 512, और एक शून्य इस पे है, एक शून्य इस पे, एक शून्य इस पे, तो 3 शून्य इस पे दे देंगे। तो 88 64 64 80 512, तो 80 गुना 80 गुना 80 कितना हो जाएगा? 5,12,000। 512 पे 3 शून्य दे देंगे। ठीक है, तो 80 का घन हो गया 5,12,000, 11 का घन 1,331, 10 का घन 1,000। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।